लो मार्क्स वाले बच्चों के लिए रामबाण यूनिवर्सिटी के रूप में हम सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार को जानते हैं। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार ने अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल ओपन कर दिया है। डिटेल क्या है, कब से कब तक रजिस्ट्रेशन होगा, क्या डॉक्यूमेंट लगेंगे, ये सारा इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। उससे पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपके लो मार्क्स हैं तो आप जरूर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार का रजिस्ट्रेशन करिए। क्यों? क्योंकि अगर आप रजिस्ट्रेशन करेंगे तो पिछले जितने भी रिकॉर्ड देखे गए हैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार कई सारे कोर्सेज में जिन बच्चों ने रजिस्ट्रेशन कर दिए, चाहे वो किसी कैटेगरी को, उन सभी को एडमिशन देने के लिए आमंत्रित कर देता है। तो इसलिए रजिस्ट्रेशन जरूर से कर दे सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार। अगर मैं बात करूं कंप्लीट शेड्यूल के, एडमिशन प्रोसेस और डॉक्यूमेंट्स की, तो लेके चलता हूं आपको सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार के वेबसाइट पर, जिस पर अभी अभी अपडेट हुआ है कि ये अपना रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो ओपन कर चुका है। साउथ बिहार में बेसिकली इंटीग्रेटेड कोर्सेज ही चलते हैं और ये 12 इंटीग्रेटेड कोर्स हैं जहां पे आप एडमिशन ले सकते हैं, चाहे यूजी पीजी ज्योग्राफी हो, कॉमर्स हो, मैथमेटिक्स, स्टैटिक्स, इंग्लिश, हिंदी, हिस्ट्री, सोशियोलॉजी, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स और केमिस्ट्री और फिजिक्स, ये इंटीग्रेटेड कोर्सेज में एडमिशन मिलता है। उसके अलावा इधर भी कुछ कोर्सेज, मतलब टोटल 24 कोर्स हैं जिसमें वो एडमिशन देता है। इसका रजिस्ट्रेशन पोर्टल जो है वो 9 तारीख यानी आज से शुरू हो रहा है और 16 तारीख तक आप रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। जब आप रजिस्ट्रेशन करने जाएंगे तो जनरल और ओबीसी के बच्चों के लिए और ईडब्ल्यूएस बच्चों के लिए 500 रुपए फीस है, और एससी एसटी जो बच्चे हैं और पीडब्ल्यूडी बच्चे हैं उनको 200 रुपए फीस पे करनी पड़ेगी रजिस्ट्रेशन के दौरान। ठीक है, उसके बाद इन्होंने ये भी कहा है कि इन्होंने पूरा शेड्यूल साथ में जारी कर दिया है। शेड्यूल में इन्होंने कहा है कि आपका रजिस्ट्रेशन 9 से शुरू होगा, 16 तक चलेगा। पहले राउंड का जो एडमिशन है, प्रोग्राम वाइज कट ऑफ मार्क्स जो है फर्स्ट राउंड का, वो 21 तारीख को जारी कर दिया जाएगा। फिर उसके बाद आपको पेमेंट करने का, फीस पेमेंट करने का ऑप्शन दिया जाएगा 21 तारीख से लेकर के 23 तारीख तक, जिसमें आप फीस पेमेंट करेंगे। देन उसके बाद जो सीटें बचेंगी उसमें सेकंड राउंड का कट ऑफ एडमिशन जारी किया जाएगा और जो जारी होगा 27 तारीख को। 27 तारीख से लेकर के और 29 तारीख के बीच में आपको फीस जमा करने का ऑप्शन दिया जाएगा। और उसके बाद जो है प्रोविजनली एडमिटेड स्टूडेंट जो जिन बच्चों का एडमिशन होगा उनको 30 तारीख को पता चल जाएगा ओवरऑल कि आपका एडमिशन हो चुका है, और उसके बाद आपको जो है बुलाया जाएगा अलग अलग टाइम्स पीरियड में, जैसे भी होगा वो आपको जारी करके बताएंगे कि आपको कब यूनिवर्सिटी जाने हैं। ठीक है, अब उसके बाद बात कर लेते हैं इन्होंने साफ साफ कहा है कि जो भी बच्चे उनके लिए इंस्ट्रक्शन जारी किया है कि आपको फीस जमा करनी पड़ेगी पहले सेमेस्टर की जैसे ही आपका एडमिशन होगा। उसके बाद इन्होंने साफ साफ यहां यह भी कहा है कि जो आपकी क्लासेस हैं वो जल्दी ही शुरू हो जाएंगी। और अब बात कर लेते हैं यहां पर कि ये पूरा इन्होंने डॉक्यूमेंट के साथ साथ ये सारी चीजें जारी कर दी हैं। अब जब हम आगे आएंगे तो इन्होंने ये भी यहां पर जो है फीस स्ट्रक्चर दे दिया, डॉक्यूमेंट दे दिया। अब डॉक्यूमेंट्स की तरफ अगर हम आएंगे तो साफ साफ इन्होंने कहा है कि 10th की मार्कशीट चाहिए आपके पास, प्रोविजनली डिग्री सर्टिफिकेट, 10th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद 12th का मार्कशीट और सर्टिफिकेट चाहिए। उसके बाद एक वैलिड सर्टिफिकेट डेट ऑफ बर्थ चाहिए, वैलिड सर्टिफिकेट चाहिए डेट ऑफ बर्थ का, तो वो आपके पास चाहिए। उसके बाद कास्ट सर्टिफिकेट, अगर आप एससी एसटी ओबीसी एनसीएल हैं, ईडब्ल्यूएस हैं, तो आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। साथ में लिख दिया सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में चाहिए, ये एकदम तय है कि सेंट्रल गवर्नमेंट फॉर्मेट में होना चाहिए। साथ में उन्होंने भी कहा है सीडब्ल्यू और पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट है तो आपको अपना सर्टिफिकेट लेकर आना है। उसके बाद उन्होंने कहा है डॉक्यूमेंट रिलेटेड टू जम्मू एंड कश्मीर डोमिसाइल, कश्मीरी माइग्रेंट और डिफेंस कैटेगरी से आते हैं तो आपके पास वो भी सर्टिफिकेट होना चाहिए। देन उन्होंने ये भी कहा है कि आपको जो है इनकम सर्टिफिकेट भी लेकर के आना है। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट और ओबीसी कैंडिडेट के लिए ये इनकम सर्टिफिकेट चाहिए, और अंडरटेकिंग जो है अगर कैपेबल है तो अंडरटेकिंग भी लेकर के आना है। तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स आपके पास होने चाहिए। और एक चीज और इन्होंने यहां पे मेंशन किया है कि आपके पास जो है 6 फोटोग्राफ्स होने चाहिए। ठीक है, आपके पास फोटो होना चाहिए। ठीक है, और वो भी जो है उसके बाद कह रहे हैं कि आपका सीजीपीए परसेंटाइल जो है वो भी आपके पास होना चाहिए। 6 फोटोग्राफ्स होने चाहिए, पासपोर्ट साइज, ब्लैंक पासबुक और चेक होना चाहिए। इनकम सर्टिफिकेट मैंने आपको बता दिया। गैप एफिडेविट सर्टिफिकेट, अगर आपका गैप है, ठीक है, 2026 में आप सीयूटी में एडमिशन लेने जा रहे हैं, 2024 में आपने कर लिया था 12th, 25 एक साल गैप है तो वहां पर आपको गैप ईयर सर्टिफिकेट चाहिए। सीयूएसबी का रजिस्ट्रेशन स्लिप चाहिए जो आप रजिस्ट्रेशन करेंगे। सीयूटी एडमिट कार्ड और स्कोर कार्ड भी चाहिए। इतनी चीजें आपके पास होनी चाहिए तभी आप एडमिशन ले पाएंगे। तो ये पूरा डिटेल मैंने आपको बता दिया। ये डॉक्यूमेंट इंपॉर्टेंट है, रजिस्ट्रेशन करना शुरू कर दीजिए। ठीक है, और बाकी अगर कोई प्रॉब्लम्स आएगी तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। आप किस यूनिवर्सिटी को टारगेट कर रहे हैं 2026 में, ये भी मुझे बताइएगा। साथ में सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ साउथ बिहार में आप जरूर जाइए और अपने दोस्त मित्रों तक ये वीडियो जरूर शेयर करिए, क्योंकि उनके भी लो मार्क्स हैं और उनको भी एक अच्छी यूनिवर्सिटी की तलाश है। ये बेहतर यूनिवर्सिटी, आप यहां जा सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू सो मच। जय हिंद।